को हम इस तरीके से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं और हम और तरुणों का बलिदान नहीं देना चाहते। उनको क्या कहेंगे जो भाईचारे की बात करते हैं? अभी भी सेकुलर हिंदू जो है कहीं भाईचारे की बात करते हुए नजर आते हैं। कौन सा भाईचारा? वो भाई और हम चारा, ये नहीं चलेगा। ये तो अपने बहनों के भाई नहीं है, ये हमारे क्या भाई होंगे? कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, मुसलमान ईसाई हैं। ये भाई भाई जब तक होता है, जब तक ये थोड़े से होते हैं, जहाँ इनकी थोड़ी संख्या बढ़ती है ये भाई से ईसाई बनते हैं और हमारा हिंदू चारा बन जाता है। हमें इनसे तो अभी इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप की टीम पहुंची है उत्तम नगर हस्ताल गांव में। वहां पर महामंडल परिष्कर श्री गंगा दास जी आए हैं जो बजरंग दल और शिवसेना के प्रमुख माने जाते हैं। तो अभी यहाँ पर आकर वो अपना अधिवक्ता के हिसाब से बोल के गए हैं कि अगर उस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो जिस दिन उनकी ईद है उस दिन अलग तरीके की होली मनाई जाएगी। और लोगों में ये मैसेज दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो इसका भुगतान इन्हें भरना पड़ेगा। संदेश एक ही है कि इन जिहादियों को, जिन्होंने 26 लोगों ने मेरे शेर की निर्मम हत्या की है, उनको फांसी मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारी सरकार कम से कम परिवार को दे, उसके छोटे भाई मनीष को सरकारी नौकरी दे, इनके घरों में बुलडोजर चले और इसके अलावा और तरुण की हत्या ना हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार, हमारी दिल्ली सरकार इंतजाम करे, अन्यथा हिंदू समाज भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। तो देखिए हमारे बीच के अंदर दिनेश उपाध्याय जी आए हुए हैं और अभी वो आपको जो तरुण की हत्या हुई है उसके मामले में जो यह माहौल बन रहा है हस्ताल गांव के अंदर, उसके बारे में बताएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? जो ये तरुण की हत्या हुई है ये सोची समझी साजिश है इनकी, और इन लोगों ने जो करा है बहुत गलत करा है। और मैं ये कहता हूँ जो ये जहाजी है इनके एक के ऊपर नहीं, जितने ये जहाजी है इनके सबके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन बुलडोजर तो चलाया ही नहीं, कुछ छज्जे तोड़ के उन्होंने रोक दिया। छज्जे तोड़ने से कुछ नहीं होता, ये उनको दहशत हमारे को दिखाया, मगर जब तक इनके पूरे मकान नहीं तोड़ देंगे प्रस्तरी के जाएगा तब तक बात नहीं। जब तक हिंदू आराम से नहीं बैठेगा, अगर इनके मकान टूट गए सारा हिंदू आराम से बैठ जाएगा। जब तक ये नहीं तोड़ेंगे जब तक ये शोर शराबा होता रहेगा। बेकसूर को मारा गया, बेकसूर को, उसको पता भी नहीं था कि मैं वो सुबह अपने घर से निकल गया था, उसको पता भी नहीं था, उसे जानकारी नहीं थी। वो बुलेट पे आया और उसके पीछे ही एकदम से 25 से 40 आदमी दौड़ लिए और उसने बाइक पे तो उतरने का मौका नहीं दिया, उसको मार मार कर किसी ने रोड मारा, किसी ने सिल्ली मारी, किसी ने डंडा मारा, उसकी हत्या कर दी। आप ये बताओ, रंग ये बेचते हैं और रंगरेजी हैं और रंग से क्यों डरते हैं? सारे त्योहारों का सामान ये बेचते हैं, हर चीज ये बेचते हैं हिंदुओं के त्योहारों की, फिर इनकी डरते क्यों है? ये है इनको रंग बने, रंग से नफरत होती, रंग बेचते हैं, सारे काम यही करते हैं, सारे काम ये करते हैं, फिर डरते क्यों है? भी आपने बोला कि पुलिस हमारे को क्यों रोक रही है? हाँ, ये गलत है, पुलिस को नहीं रोकना चाहिए। ये एक प्रोडक्ट है, बैरियर लगा रखा है और एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। वहाँ से कह रहे हैं प्रोटेस्ट खत्म हो गया, आप वापस जाइए, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। हमने कहा कि आपको लगता है कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ है? उन्होंने बोला हमारी आत्मा मर चुकी है। आपकी आत्मा कैसे मर गई? अगर आपके घर का कोई बंदा मरता तो आप चुपचाप बैठ जाते क्या? नहीं बैठते आप चुप। हिंदू का अगर मुल्लों के साथ हो रहा होता ना, आज कटवे मारधाड़ कर रहे होते, ईंटों से सर फोड़ रहे थे लोगों का। क्यों भाई? हिंदू अगर चुपचाप अपने अन्याय मांग रहा है कि आपने एक बेदोषी को जिसने कुछ नहीं करा, बेकसूर को मारा, कोई बेकसूर है वो बंदा, वो सिर्फ बाइक से आ रहा है, उसे पता नहीं, उसके घर वालों ने बताया भी नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और आपने सीधा अटैक कर दिया। 40 लोग, मतलब एक बंदा कितना सहन शक्ति कर सकता है? बाहर से कुंडियां भी लगाई हुई थी, बाहर से कुंडियां भी बंद करी हुई है, ऊपर से लोगों को इस तरीके से अंधा कर दिया गया कि किसी को पता ही नहीं लगा। आपका क्या इसके बारे में? मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे हमारा त्योहार खराब हुआ है ना, तो इनका त्योहार बनने नहीं देंगे। खून का बदला खून से,
और भाई ऐसा है, हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा ना। अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम इनके मुल्लों की पूरी जिंदगी जो पीड़ा है वो सारी खत्म कर देंगे। हमारा आम आदमी में रहना, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये हमारे दीपक भाई फरीदाबाद से आ रखे हैं, ठीक है। हम लोग एक हफ्ते पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने ना किसी के साथ दंगा फसाद करा, ना हमने कोई नारेबाजी करी, ना हमने कोई पथराव करा। उसके बदले में हमें प्रशासन से क्या मिला? लाठी चार्ज। हाथ पे ये देख सकते हो अभी भी उंगली फटी पड़ी है, ठीक है। फोन मेरा वहाँ है, फोन भी टूटा, पूरा फोन टूट चुका था। ये भाई हैं, ये भाई उस दिन हमारे मेन थे। हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। भाई साहब का मेरा नाम दीपक है भाई। कहाँ से आप? हम फरीदाबाद बजरंग दल। आप कहाँ से मैडम? द्वारा बुंदापुर। आप कहाँ से हो? मंगोलपुरी। मंगोलपुर से। आप कहाँ से हो? शिवसेना सौरभ। तो देखिए पूरी दिल्ली में त्राहिमाम है, कुछ लोग बाहर स्टेट से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं। तरुण की हत्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मतलब अभिशाप करके उस बच्चे को मारा गया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है, एक बच्चे की हत्या करी गई और उस बच्चे की हत्या के पर हस्ताल गांव के अंदर आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। क्या कहना चाहोगे तरुण की हत्या के मामले आज तरुण है, कल ये भाई है, परसों ये भाई है, उसके बाद वो है। एक एक करके हम सारे भाई मरेंगे। जवाब किससे मांगे? ये बात तो है। जवाब किससे मांगे? अभी 3 साल पहले एक रिंकू शर्मा मरा था मंगोलपुरी, तब भी हम बहुत सारे ऐसे ही आए थे, बहुत सारे इकट्ठे होके। न्याय तो मिला नहीं, कुछ चंद सिक्के दिए गए और उस भाई की जिंदगी ना तबाह हो गई। उसके माँ बाप आज रोड पे हैं, उसके छोटे भाई को आज कोई पूछने न्याय नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। आज फिर हम वही कगार पे खड़े हैं। हम कन्हैया लाल को देख चुके, हम राम गोपाल मिश्रा को देख चुके, हम रिंकू शर्मा को देख चुके, आज हम तरुण को देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हिंदू इतना सहिष्णु हो गया है कि अपने बदले भी नहीं ले सकता, अपना हाहाकार भी नहीं? हमारे देश की जो पॉलिटिकल चाबी है, जिसे हम हमारा देश के प्रधानमंत्री है, हमारे देश की पॉलिटिकल चाबी है, स्टेट मंत्री है। देश के प्रधानमंत्री को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिखता है। कहाँ मर गए? मगर इन हिंदुओं का साथ कौन देगा? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? इनको यहाँ आना चाहिए। इन लोगों का इस देश की राजनीति में ही अस्तित्व है। पत्रकार महोदय, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ी है। मेरी गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ी है और मेरे पास ना एक मैसेज आया है कि आपकी गाड़ी पे 2000 रुपए का चालान हो गया। 2000 रुपए का चालान? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम लोग यहाँ तक ना पहुँच पाए। हम हिंदू है ना भाई। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि हम लोग यहाँ ना पहुँच पाए, हम लोग यहाँ एकत्र ना हो पाए, हम उस भाई की आवाज ना उठा पाए। मगर क्या इसमें सारी गलती इस प्रशासन की है? नहीं, इसमें गलती उस तरुण भाई की है। उसने 1.5 लाख का फोन ले रखा था, 1 लाख की बाइक ले रखी थी, 5000 का कट्टा क्यों नहीं लिया? गेट के बाहर रख के ठोक देता। क्यों नहीं रखते हथियार? क्यों नहीं लाते? चक्कू भी नहीं मिलता घरों में, सब्जी भी नहीं काट सकते ढंग से। जरूरत है ना हमें? क्या मेरा कहना गलत है? क्या आप अपने हथियार नहीं रख सकते? हमारे देवी देवताओं के हाथों में तलवारें, भाले, करछे, धनुष है, क्या हम नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते बताइए? मेरा सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई वक्त पड़ेगा ना तो हम ना मैं आऊंगा, ना ये आएंगे, ना ये लोग आएंगे। अगर हम लोग बाद में आएंगे भी ना तो मोमबत्ती दिखाने और सिर्फ भीड़ जमा करने। बस आपको आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। जिस तरह जो तरुण की हत्या की गई है, इसमें ये कि जिहादी टाइप इन्होंने साजिश रची थी। इनके जो है जितने सहयोगी थे सबके घर पे बुलडोजर चले, नागरिकता खत्म की जाए और इनके जो प्रदेश से निष्कासन किया जाए और इनकी इनकाउंटर किया जाए, ताकि कभी भी इस तरह के जो कृतज्ञ जो है ये जो है कृत्य जो है न कर दोहरा। अगर रेखा गुप्ता की जगह पर योगी जी होते तो ये एक्शन जरूर होता। ये एक मिनट, ये संदेश जितने भी हमारे ये लोग विधर्मी हैं, हमारे समाज से पैसे कमाते हैं और हमारे समाज की हत्या करने का काम करते हैं, इनके सबके गले में आईडी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, बड़ी आईडी विद फोटो स्कैनर सहित होना चाहिए, ताकि हमें पहचान हो। गली में हमारे नारियल बेचता है, उसकी क्या पहचान होती है? बड़े बड़े हथियार लेकर आता है। अगर वो विधर्मी है, किसी अन्य अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं अगर प्रवास करके अगर हमारे समाज से पैसा का हमारी हत्या करने का साजिश रचता है, तो ऐसे लोगों के आईडी बने और सरकार इस पर ध्यान दे। मैं सरकार की तरफ आकर्षण रेखा गुप्ता जी को
आकर्षित कराना चाहता हूँ कि सर आप ध्यान दो। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का जब 5 दिन के अंदर एनकाउंटर हो सकता है उसके मारने वालों का, तो यहाँ हमारे भाई को जिन लोगों ने मारा उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? आपके चैनल से कहना चाहते हैं, अगर यहाँ पर योगी शासन इस समय होता तो ये जो भीड़ हमारे हिंदू भाइयों की है ना, ये हिंदू भाइयों की जगह उन विधर्मियों की होती। और मैं योगी के प्रदेश से, कानपुर से ही शीतला प्रसाद साहू बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमें अभी तक पढ़ाया गया आधा श्लोक गांधी जी का, गीता का, अहिंसा परमो धर्मा, हमें अब आधा श्लोक ने हमें पूरा श्लोक पढ़ना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमें हर हिंदुओं को, ये जो हम कहते हैं यहाँ से 20% 50% लोग सिर्फ जाएंगे, रील बनाएंगे, अपनी डीपी पर लगाएंगे। हम चाहते हैं अपने माथे पर तिलक लगाए और हाथ में हथियार रख के खुलेआम जिहादियों के सामने भवानी रखे, भवानी हथियार रख के होली बनाएंगे। किस तारीख को होली, किस मार्च को होली है? दिल्ली के हर कोने में होली मना के दिखा, तब कहते हैं कि हम सच्चे सनातनी हैं। अभी थोड़ी देर हम क्या रुझाली है, हिंदू समाज का रुझाली है? एक भाई हमारा मरेगा, हम सब आ जाएंगे रोने के लिए, हम सब कैंडल जलाने के लिए। क्या बोलोगे आप इसके लिए? सर मैं कहूँगी जिहादों ने कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए। उनका एनकाउंटर होना चाहिए। ऊपर से ना कोई इस्लाम बिल्डर है जो धमकी दे रहा है कि अरुण को भी मारो, 10 करोड़ पे मैं दूंगी उसकी। बिल्डर बोल रहा है। बिल्डर कौन बिल्डर? मैं कोई उसका नाम बताओ, उसका नाम इस्लाम बिल्डर, उसकी बोल रहा है कि इनको 10 करोड़ की फंडिंग करेगा। इनकी सूरत नंबर 3 आयत नंबर 118 में साफ लिखा है गैर मुस्लिम भाई नहीं है। हिंदू अगर समझ गए तो जग जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। मुसलमानों ने साफ कह रखा है। तो कोई, मैं कहता हूँ सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, गूगल कर लो सूरत नंबर 3 आयत नंबर 118, उसमें गैर मुस्लिम भाई नहीं है। साफ साफ घर पे हैं, जो हिंदू घर पे हैं, एटलीस्ट वो इनका बॉयकॉट तो कर सकते हैं घर में बैठ के। उनको इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो वो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम यही कह रहे हैं। हम वहाँ से कहाँ से हम होली नहीं बने, इनका ईद नहीं मनना चाहिए, इनकी ईद नहीं मनना चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। अगर कोई खुंदक थी जान से मारते थे, जान से नहीं मारना चाहिए ना, जान से नहीं मारना चाहिए। अगर कोई रीजन था तो उसके लिए जान से नहीं मारना चाहिए था। अगर कोई खुंदक थी तो जान से नहीं मारना चाहिए था ना। उसको अगर जो भी था बैठ के सुलह हो सकती थी। कुछ बेचारा गया था अपना क्या कहते हैं होली मनाने, दोस्तों के साथ गया था। वो जब तक घर है उसको ये पता नहीं है कि मेरे माँ को मारा, मेरे बाप को मारा, किसको मारा, उसको कोई पता नहीं है। और उसके ऊपर स्कूटी से उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, सिल्ली उसके ऊपर गिराई गई, सब कुछ उसके ऊपर गिराएगा। उसकी आत्मा क्या कह रही होगी इस टाइम पे? जिसका माँ गया, जिसका बेटा गया, उसके माँ बाप उससे पूछे क्या हाल हुए। मैं तो कह इंसाफ मिलना चाहिए उन लोगों को बिल्कुल, और अगर मिल जाए ना उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये देखिए, एक तरुण नाम के जवान बच्चे की हत्या हुई, उसी बात को लेके यहाँ के लोगों में रोष है, इतना रोष है कि वो चाहते हैं कि अगर उसकी मौत हुई है ना तो उसकी मौत का बदला मौत से ही लेना चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर इस तरीके का अनर्थ होगा तो न्याय जरूर मिलना चाहिए। मैंने इनसे पूछा, इनकी राय ली, ये बता रहे हैं कि उस बच्चे का, तरुण का कोई भी कसूर नहीं था। उनने आगे बाइक खड़ी करी, बाइक खड़ी करने पर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, हथियारों से मारा, सिल्ली से मारा, रॉड से मारा और उसकी हत्या कर दी गई। तो उसी के लेके आज हस्ताल गांव में इस तरीके का माहौल बना हुआ है। माहौल बड़ा संगीन है, लोगों में त्राही माम मची पड़ी है। अब देखना है कि शासन और प्रशासन इसके ऊपर क्या कहता है। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, दिल्ली वासियों। आज हम पहुंचे हैं उत्तम नगर हस्ताल गांव में, जहां पर तरुण नाम के लड़के की बेरहमी से होली के दिन हत्या कर दी गई थी। उसी इश्यूज के ऊपर आज यहां पर धरना और प्रदर्शन का बहुत बड़ा जमावड़ा दिखाई दिया। उसी बीच के अंदर हमारे साथ ज्योतिराज जी हैं, और ज्योतिराज जी जो यहाँ पर आई हुई हैं, उन्होंने इस माहौल को देखकर तरुण के बारे में क्या कहा। अब पूछते उनसे कि उनका कहना क्या है, तरुण को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके हत्यारों को फांसी की सजा होगी या नहीं होगी, उनके मकानों पे बिल्डोजर चलेगा या नहीं चलेगा। देखते हैं ज्योतिराज जी इसके अंदर क्या कहती है। तो हम ये चाहेंगे कि उसे न्याय मिले, उनके दूसरा एक और बेटा है, उसके बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, उनको कोई ऐसी मदद मिले जो पूरी जिंदगी, क्योंकि देखो अब ये मोमडन है जो फैमिली जिन्होंने मारा, ये लोग कह रहे हैं जी हमारा मकान बनाने में 6 महीना लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा।
तुम्हारा 1 साल में बन जाएगा, उसको 26 साल लगे उस बच्चे को पालने में। 26 साल, तुम्हारे कम से कम 26 साल तो नहीं लगेंगे मकान बनने में, तुम तो फिर बना लोगे 6 महीने में। उस बच्चे ने को 26 साल लगे थे उसको पालने में, जो 1 सेकंड में चला गया। तो अब कुछ ना कुछ उनका भी ऐसा साधन हो जाना चाहिए जो उनको जिंदगी भर के लिए उनको सुविधा हो जाए, क्योंकि वो बच्चा उनको खिलाता, वो बच्चा नौकरी पे चढ़ता तो अपनी माँ को रोटी देता, घर में राशन आता, घर में कोई सुविधाएं आती, सुख सुविधाएं आती, नौकरी पे चढ़ता काम करता। तो अब उसके छोटे भाई को सरकारी नौकरी मिले, उनको कुछ ऐसा कुछ उनको फंड मिले, उनको कुछ मुआवजा मिले, ताकि उनकी कुछ तो संतुष्टि हो। बच्चे की तो संतुष्टि हो नहीं सकती, बच्चे की जगह कोई नहीं ले सकता, पर कुछ तो संतुष्टि हो। अभी एक महिला हमारे बीच में आई हुई है, वो मैं उनसे पूछता हूँ अभी ये हत्याकांड हुआ इसके अंदर उनकी प्रतिक्रिया क्या है? हम तो ये चाह रहे हैं ये ईद बनाए उस दिन होली बने, हमें तो उस चीज की खुशी बने बस। ये खुशी जिस दिन ईद बने उस दिन होली बने। मतलब किस तरीके की होली बने? ऐसी होली बने जैसे कभी बनी ही ना हो। इनको दिखाना चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए पूरा योगी की तरह। अगर योगी आ गए तो पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी। लेकिन योगी तो उत्तर प्रदेश के सीएम है, और दिल्ली में तो सारे दिल्ली की सीएम को भी ऐसा करना चाहिए। दिल्ली रेखा गुप्ता कुछ करती ही नहीं है, देखो ना क्या क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। क्या नाम है आपका? उर्वशी। ये हमारे बीच में उर्वशी जी थी, उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर योगी जैसा शासन होगा तो क्राइम नहीं होगा। अभी जो यूपी के अंदर वहाँ पर जो त्राहिमाम मचा पड़ा था पहले अखिलेश के याद में, मुलायम सिंह यादव के राज में, मायावती के उसमें कुछ टाइम पर मायावती के यहाँ पर टाइम पे जो मुख्यमंत्री थी फर्क पड़ा था, लेकिन अभी बीच में क्राइम बढ़ने लगा था। योगी जी का बुलडोजर और योगी जी का जो एनकाउंटर वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। अगर दिल्ली में इस तरीके का होने लग जाए तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहता हूँ अगर योगी जी का जो है जो उनका तरीका है काम करने का, अगर वही दिल्ली में हो जाए तो मैं कह रहा हूँ सारे सुखी हो जाएंगे, कोई परेशानी ही नहीं होगी, दिल्ली हो जाएगी। वाकई में जो दिल्ली में चाहिए ना, ये योगी मॉडल ही चाहिए, क्योंकि योगी एक ऐसे है ना, वो किसी के बारे में पक्षपात नहीं करते, उनको जो सीधा न्याय करना आता है। दिल्ली का सीएम योगी जैसा होना चाहिए। योगी जैसा नहीं, योगी ही होने चाहिए। क्या होगा अब इसके बारे में जो हुआ है? ये जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, बस और क्या कहना है, जो हुआ गलत हुआ सर। लेकिन अब जो है बात को खत्म होना चाहिए, तो ये बात बड़ी चली जा रही है। बात खत्म होनी चाहिए, लेकिन किसी बच्चे की हत्या तो हुई है ना। वही तो है भाई, वो तो जो दुर्घटना होनी थी वो तो हो गई। नहीं, अगर यही चीज आपके बच्चे के साथ होती तो दुख तो सबको है, दुख तो उसका है। तो आप यही कहते हैं कि ये बात खत्म होनी चाहिए। नहीं सर, आप बताओ ना, ये कैसे कहते थे? ऐसा है ना, जो इस बात को मत बोलो, जिसका गया है ना वो तो उसके यहाँ लगी है दिल से। तो सबको दुख होता है, बच्चा किसी का जाए। मुसलमान का क्या है, डेली बच्चे पैदा करते डोल रहे हैं, डेली निकालते हैं, इनकी तो रोड पे इतने घूमते हैं, इनने तो कुछ नहीं होता है, मुसलमान हिंदू का तो कुछ नहीं होता है। हिंदुओं के साथ कब न्याय हुआ है? एक जगह बताओ न्याय कहाँ हुआ है हिंदुओं के साथ? हुआ है कभी न्याय? आज तक हुआ है कभी? ऐसी बात तो है नहीं, कभी न्याय नहीं होता, तब जाती हैं बातें। देखिए, मैं उत्तम नगर के अंदर खड़ा हूँ, हस्ताल गांव के अंदर, जो ये हस्ताल क्षेत्र के अंदर जो उत्तम नगर एक काली बस्ती है, जहाँ पर ये तरुण के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।